पेपर लीक के खिलाफ गरजे कांग्रेसी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की करी मांग। आपको बता दें, खबर बरेली से शहर के रोटरी भवन में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस और एनएसयूआई नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नदीम जावेद ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। परीक्षा एनटीए एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2017 में उसकी स्थापना हुई थी, उसने कराया और 3 मई को एग्जाम होता है और 7 मई को छात्रों ने ही ये बताया कि नीट की जो परीक्षा है, जो प्रश्न पत्र है, वो लीक कर दिए गए थे। उनके प्रश्न के जो जवाब थे और जो प्रश्न थे वो पहले ही लोगों तक पहुंच गए थे और उसके तार राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी मिले थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि 22 लाख छात्रों का जीवन उससे प्रभावित हुआ और साथ ही साथ 22 छात्र और छात्राओं ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया फ्रस्ट्रेट होकर। कई सारे परिवार, हजारों परिवार उससे प्रभावित भी हुए। इन सवालों को लेकर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी पूर्वक आवाज बुलंद की। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कोटा में छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया और ये संकल्प लिया कि हम पूरी शिद्दत के साथ छात्रों की सवाल को जिम्मेदारी पूर्वक उठाने का काम करते रहेंगे। उसके पश्चात श्री राहुल गांधी जी ने देहरादून में भी एक बड़ा कार्यक्रम को संबोधित करने का काम किया जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं सम्मिलित हुए। साथ ही साथ छात्रों का एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है। 2 दिन पहले तकरीबन 1 लाख छात्रों ने संसद की ओर मार्च करने का काम किया। केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर, शाह और तानाशाह के इशारे पर, यानी मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पर दिल्ली के पुलिस ने बेहद बर्बरतापूर्वक छात्रों और छात्राओं को बुरी तरह से पीटने का काम किया। 55 छात्र और छात्राएं बुरी तरह से घायल हैं और अस्पताल में एडमिट है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में न केवल निंदा करती है बल्कि कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री खरगे साहब, श्री केसी वेणुगोपाल जी, ये तमाम लोग तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, जिसमें श्री अखिलेश यादव, श्रीमती सुप्रिया शुले, सामाजिक कार्यकर्ता श्री योगेंद्र यादव, इन सब लोगों के साथ कल देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के घर का घेराव करने का काम किया। लेकिन उनके आंदोलन को कुचलने का काम जिस प्रकार से किया गया वो बेहद शर्मनाक है और बेहद दुखद है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के साथ श्रीमती प्रियंका गांधी को, कांग्रेस पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से हाथापाई की गई, जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया, वो बेहद शर्मनाक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का ये संकल्प है कि हम पूरी शिद्दत के साथ छात्रों के अधिकार की लड़ाई को, शिक्षा व्यवस्था में सुधार को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरी ताकत के साथ लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर, यानी सड़क से लेकर संसद तक जिम्मेदारी पूर्वक इस लड़ाई को लड़ने का काम करते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी का एक एक समर्पित कार्यकर्ता छात्र और छात्राओं के अधिकार की लड़ाई को कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से लेकर कटक तक जिम्मेदारी पूर्वक लड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? आज डिप्टी सीएम आए थे, उनका कहना था कि हमने कोई आदेश नहीं दिए थे ना, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने अपने लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 1 लाख छात्र और छात्राएं इकट्ठा हुए। पूरा देश जानता है कि वो ऑर्गेनिक भीड़ थी, कोई बुलाई नहीं गई थी। अपने आप छात्र और छात्र सब टेलीविजन चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर सब छात्रों के, छात्राओं के बयान आ रहे हैं। सब लोग अपने आप आए हैं, पूरे देश से लोग आए हैं और ये लड़ाई बेसिकली शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ साथ देश को बचाने की भी है। क्योंकि जिस तरह से सरकार, शाह और तानाशाह की सरकार ने जिस तरह से देश में आवाज को दबाने का काम किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री केशव मौर्य जी ने जो बात कही है वो बहुत हल्की और छोटी बात है। वो जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं वो दुखद है। उसके बजाय अगर छात्रों के मूल सवालों पर
निगाह रखते हुए उसके समाधान की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, तो वो उनके दल के लिए भी, उनके लिए भी और सबसे महत्वपूर्ण इस देश के लिए भी बेहतर होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी सवाल को जिम्मेदारी पूर्वक उठाती रहेगी। आंदोलन में पत्थर भी आए थे के, उसमें आरोप लगा रहे हैं कि साजिश थी, इसलिए वहां इकट्ठे की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कैरेक्टर है। जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया, फिर उसके बाद CNRC का इतना बड़ा प्रोटेस्ट पूरे देश में हुआ, उसके लोगों को दबाने का प्रयास किया। ये इनकी एक काम करने की, वो अमित शाह जी क्या कहते हैं कि एक वर्ड यूज करते हैं ना कि जो प्रोसेस है, तरीका है काम करने का, एक वर्ड यूज करते हैं वो, और मैं मिस कर रहा हूँ, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी। अमित शाह जी की एक क्रोनोलॉजी है कि जहां पर कोई आंदोलन हो वहां पहले से कुछ पत्थर पहुंच जाए और बाद में कह दिया जाए कि ये पत्थरबाज है। मैं समझता हूं कि ऐसे छात्र और छात्राएं जिनकी जिंदगी भी अभी ठीक तरह से नहीं शुरू हुई है और अपनी जिंदगी के ख्वाब को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, उन पर इस तरह से सवाल उठाना उनकी भावनाओं के साथ और देश की जनता की भावनाओं के साथ खेलना है। और महिलाओं लड़कियों के साथ अभद्रता की गई है और पूरी तरह से पुलिस ने पीटा है, उस पर क्या कहना है? बहुत दुखद है। और ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने की महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उनके साथ लाठी डंडे से पेश आए, और एक कानून है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर आपको लाठी मारनी है तो आपको पैरों में लाठी मारनी है, आप जिस्म के ऊपरी हिस्से पर नहीं मार सकते। मगर खुलेआम लोगों के शरीर पर लाठियों से पीटा गया। पुलिस के लोगों ने लड़कियों की पिटाई किया। न केवल ये किया बल्कि जो बैचेस थे, नाम थे, वो नाम हटा दिए गए। मुंह पर मास्क लगा लिया पुलिस के लोगों ने। यहां तक तो फिर भी ठीक था, कई सारे लोग जीन्स और टी-शर्ट में घूम रहे थे और गुंडों की तरह से बिहेव कर रहे थे। तो दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस की तरह से नहीं बल्कि जैसे गली के गुंडे होते हैं वैसे बिहेव कर रही थी और लोगों को पीट रही थी। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? यह अहंकारी सरकार है, ये ऐसी सरकार है जो लोगों की आवाज को पूरी तरह से दबा देना चाहती है। लेकिन इस देश की जनता बहुत जागरूक है और विशेष रूप से देश के छात्र और नौजवान खामोश होने वाले नहीं है, पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से उनके साथ रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि धरना प्रदर्शन के लिए और जगह धरना देते हैं, लेकिन कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के आवास के पास धरना देना वो सुरक्षा के उसका देखिए, ऐसा है कि जहां तक सुरक्षा की बात है, अगर प्रधानमंत्री के घर के पास ही सांसद सुरक्षित नहीं होंगे, अधिकतर तो उसमें सांसद गए थे या राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे, केरल के और कर्नाटका के, तो अगर प्रधानमंत्री के घर के पास भी देश के सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रहेंगे? ये मेरा सवाल ये है। दूसरा मेरा सवाल है कि श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के स्पीकर से कहा कि हम नीट के इश्यू पर पार्लियामेंट में चर्चा चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछकर बताएंगे कि हम चर्चा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। स्पीकर की जिम्मेदारी है कि महत्वपूर्ण विषयों को ले और उस पर वो चर्चा करे, लेकिन क्योंकि जब उन्होंने सरकार से कहा कि हम पूछकर बताएंगे तो मजबूर होकर कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री के घर को घेरना पड़ा।